Hello students, I am Pooja from HGTB Ding Road. In today's class, we are going to read next part of this lesson. And what is the name of the lesson? Fair Play. Lesson 7. Part 3. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. देखो दिन बीतते गए और बदकिस्मती से अलगू चौधरी एक मुसीबत में फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। अब क्या हुआ कि उसके बैलों का जो जोड़ा था उसमें से एक बैल मर गया एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। कार्ट ड्राइवर यानी कि जो बैलगाड़ी को चलाता है, समझू साहू उसका नेम है। तो उसने दूसरे वाला जो बैल था वो किसको बेच दिया? समझू साहू को। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ्स टाइम। देखो क्या तय हुआ था कि जो समझू साहू है वो क्या करेगा, मंथ के अंदर अंदर जो बैल उसने खरीदा था उसका प्राइस, उसकी कीमत अदा कर देगा। इट सो हैपन्ड दैट द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ। ऐसा हुआ कि एक महीने में वह बैल मर गया जो समझू साहू ने खरीदा था। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. अब क्या हुआ कि बैल की मौत के कई महीनों बाद अलगू ने साहू को याद दिलाया कि उसने अब तक पैसे नहीं दिए हैं। साहू गोट वेरी एनॉयड। अब जो साहू है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द wretched beast you sold me। कहते कि मैं तुम्हें उस घटिया जानवर के लिए एक पैसा भी नहीं दे सकता जो तुमने मुझे बेचा। ही brought us nothing but ruin। अब देखो क्या था कि वह हमारे लिए विनाश के सिवाय कुछ नहीं लाया। आई हैव ए बुलॉक। वो कह रहा है कि मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। कहते कि अगर तुम चाहते हो तो 1 मंथ उस बैल का यूज़ कर लो, लेकिन उसके बाद मुझे रिटर्न कर देना, वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, ही सेड एंग्रीली। अब देखो उसने गुस्से में क्या कहा कि जो बैल मर गया है उसका कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने क्या डिसाइड किया कि मामला पंचायत में वो ले जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ महीनों में दूसरी बार पंचायत की तैयारियां की गई और दोनों पक्षों ने लोगों से मिलना और उनकी सहायता प्राप्त करने का काम आरंभ कर दिया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। देखो ये वही ट्री था, बनियन ट्री, ठीक है, जहाँ पे पहले भी पंचायत हुई थी उसकी चाची को लेकर के। तो देखो उसी पेड़ के नीचे क्या पंचायत इकट्ठी हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि जो अलगू ने कहा कि जो पंच की आवाज़ वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। कहते हैं कि जो साहू है मुख्य पंच का चुनाव कर ले, मैं उसके निर्णय को स्वीकार करूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू ने अपना अवसर देखा और जुम्मन का नाम सुझाया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल बट व्हाट कुड ही डू। देखो अलगू का दिल बैठ गया, बहुत ज़्यादा वो घबरा गया, वो पीला पड़ गया, मगर वह कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जिस क्षण जुम्मन मुख्य पंच बना उसे निर्णायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी तथा अपने पद की गरिमा का एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब देखो क्या हुआ था कि क्या इस ऊंचे पद पर बैठकर वह अपना बदला ले सकता था। ही थॉट एंड थॉट नो ही मस्ट नॉट, यानी कि वो सोचता ही गया।
allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। देखो वो सोचता गया कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था कि वो अलगू से अपना बदला ले सकता था, लेकिन क्या था कि उसे मतलब कि जो जुम्मन है उसने क्या डिसाइड किया कि उसे सच बोलने एवं न्याय करने के मामले के बीच में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब देखो अलगू ने और साहू ने दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। अब देखो क्या हुआ कि उनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए, मामले पर गहराई से विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। तभी क्या हुआ, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। अब देखो क्या हुआ, उसने कहा कि ये डिसाइड हुआ है कि जो साहू है उसको अलगू के बैल का जो प्राइज़ है वो देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। यानी कि जब साहू ने अलगू से बैल खरीदा था तो वह किसी अपंगता या बीमारी से पीड़ित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, यानी कि उसकी मृत्यु तो दुर्भाग्यवश ही हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अब देखो अलगू अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। अब क्या डिसाइड हुआ, देखो वो क्या करने लगा, खुशी से उछलने लगा और बार बार वो जोर से कहने लगा कि पंचायत की जीत हुई, यही न्याय है, पंच की आवाज़ में भगवान रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। अब देखो जल्दी ही क्या हुआ, जुम्मन अलगू के पास गया, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। वो बोलने लगा कि पिछली पंचायत के बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन्ट टू बी ए पंच। देखो आज मैंने ये महसूस किया है कि पंच बनने का क्या अभिप्राय होता है, क्या मीनिंग होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी। देखो जो भी पंच होता है उसका ना ही कोई मित्र होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। अब देखो किसी को भी मित्रता दुश्मनी के लिए न्याय सच्चाई के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अब क्या हुआ, अलगू ने अपने मित्र को गले लगा लिया, वह रोया, ठीक है, दोनों रोने लगे, उनके आंसुओं ने उनके बीच की गलतफहमी की सारी मैल को धो दिया। तो ये था हमारा लेसन। आई होप यू इंजॉयड। सो आप क्या करोगे, अपने घर पे इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।